आज का टॉपिक जो हम बनाने वाले हैं ये वीडियो ऐसा है कि हमारे जो व्यूअर ने एक कमेंट किया था कि मान लीजिए हम किसी क्रेडिट एक वीडियो देखकर उन्होंने कमेंट किया जिसमें हमने क्रेडिट कार्ड से कस्टमर को पेमेंट यानी जितने भी लेनदार हैं उनको पेमेंट पर करने की बात कही थी। तो उन वीडियो को देखकर उन्होंने कहा कि अगर सेटलमेंट की एंट्री हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सेटलमेंट में क्या होता है कि जब हम किसी क्रेडिट कार्ड से कुछ पेमेंट हम करते हैं तो जो क्रेडिट कार्ड बैंक वाला होता है वो कुछ चार्जेस लेता है। जैसे हम किसी को 30 हजार का पेमेंट कर रहे हैं तो जो हम सेटलमेंट करते हैं वो 30 हजार का नहीं होता, वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंटेड होता है जो हम पेमेंट करते हैं, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 या 500, 1000 ऐसे वो अमाउंट लग सकते हैं। और कभी कभी कोई लेट फीस, कोई और चार्जेस या किसी भी तरीके से और भी डिडक्शन होता है, उसको भी हमें पेमेंट करना होता है। तो इसको हम कैसे सेटलमेंट करेंगे वही हम देखने वाले हैं। तो पहले सेटअप के नाम पे देखिए एक परचेस है मोहन से। अब ये इस परचेस का पेमेंट हम करने वाले हैं और इसका रिपोर्ट यहाँ पर आएगा। ये मोहन को इतने रुपए देने हैं और हमारे पास जो कैश है वो भी देख लीजिए। और ये भी जो पेमेंट है वो क्रेडिट कार्ड से होगा, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ हमारा क्रेडिट कार्ड कैसे बनाया है मैंने। ये उस वीडियो में मैंने चर्चा कर ली है, क्रेडिट कार्ड के नाम से ही है और 2-3 वीडियो है क्रेडिट कार्ड के नाम से, तो आप देख लेंगे कि अंदर मैंने बैंक ओडीडी दिया है और उस पर खासी डिस्कस किया है कि क्यों बैंक ओडीडी हमें यहाँ पे लेना चाहिए। और जो नंबर है वो सब डाल सकते हैं अपने अनुसार। फिलहाल मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करता। और यहाँ पे हम मोहन को 39,000 का एक पेमेंट करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस के नाम से रहेगा। और ये पेमेंट हम कार्ड से करेंगे, इसलिए यहाँ पे कार्ड लेंगे और कार्ड का जो भी नंबर रहेगा आप उसको डाल दीजिएगा अपने अनुसार। और इसको हम कर देते हैं सेव। ऐसा करने के बाद रिजल्ट क्या कहता है हमारा कि सामने वाले को जो पेमेंट करना था वो क्लियर हो गया और पैसा कम नहीं हुआ। और यहाँ पे हमारे पास एक बैंक का कर्जा चढ़ गया, यानी HDFC बैंक का इतना पेमेंट करना ही एक कर्जा चढ़ गया है। तो अब सिचुएशन को हैंडल करते वक्त इसको सेटलमेंट की एंट्री करते हैं। तो कैसे करेंगे, हम वाउचर में जाएंगे और पेमेंट का बटन दबाएंगे, यहाँ पे लेंगे कैश। अब यहाँ पे अक्सर ये पेमेंट कैश से नहीं होता, किसी न किसी बैंक से ही होता है, बैंक से सेटलमेंट पेमेंट करते हैं, यानी बैंक में हम पैसा जमा करते हैं और उस पेमेंट को हम वहाँ पे लेते हैं। या फिर हम कैश के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन मैं चलो बैंक ही ले लेते हैं यहाँ पे, HDFC बैंक। और यहाँ पे बैंक डाल देता हूँ और मैं कुछ डिटेल नहीं भर रहा हूँ, आप चाहे तो इसको फिल कर लीजिएगा। और यहाँ पे हमारे बैंक में पैसा नहीं है तो पहले उस पैसे की भी एंट्री करनी पड़ेगी, तो F4 बटन दबा के मैं कैश से कम 50,000 रुपये क्रेडिट कार्ड या सॉरी बैंक में डाल देता हूँ। ये आपको मैं समझाया हूँ कि कैसे एंट्री होती है और ये आप सब जानते भी हैं, तो मैं शॉर्टकट में निपटा देता हूँ। रिजल्ट क्या बना है इस चीज़ का, इस चीज़ का रिजल्ट ये बना कि बैंक में 50,000 रुपये है, यहाँ पर 4,50,000 रुपये और आपका ये जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है। तो ये पेमेंट का बटन दबता है, अपने बैंक को हम सेलेक्ट करेंगे, नीचे शो मोर में क्लिक करके HDFC बैंक को सेलेक्ट करेंगे, 39,000 का एक पेमेंट करेंगे। और यहाँ पे जो पेमेंट है वो हमने कैसे किया है, जैसे कि और बैंक को जो पेमेंट है वो किस प्रकार हमने किया है वो भी ले सकते हैं, ATM कार्ड जो इस तरीके से भी। मैं यहाँ पे फिलहाल अदर लूँगा क्योंकि किसी भी तरीके से मैं यहाँ पे सेटलमेंट की एंट्री कर रहा हूँ इसलिए। और यहाँ पे आप अगर देखिए जैसे कि आपने पेटीएम, गूगल या जो भी तरीके से आपने इस पेमेंट को क्लियर किया है उसको आप लिख दीजिए, क्योंकि बैंक में जमा करने के बाद आप क्या करते हो, पेटीएम से, गूगल पे से या इन और भी फोन पे तरीके से उस पेमेंट का सेटलमेंट पेमेंट क्लियर करते हो। तो जो भी ट्रांजेक्शन जनरेट हुआ है नंबर, वो नंबर हम डाल दें और यहाँ पर आपने जिससे भी पेमेंट किया है वो आप डाल दीजिए और इसको हम कर देते हैं सेव। और मैं अभी कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, तो भी इसको मैं फिलहाल सेव करता हूँ। ऐसा जब सेव करेंगे तो रिजल्ट कुछ ऐसा होगा कि पैसा कम हो जाएगा बैंक से और
जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे। तो बैलेंस शीट देख लीजिए क्या है कंडीशन, और पेमेंट अभी हाल ही में जो मैं किया हूँ वो भी दिखा देता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ पटांग टाइप की एंट्री कर दी हो, ऐसा टाइप का ना हो। पेमेंट वही है, और ऐसा करने के बाद ये जो अमाउंट है ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लग के एंट्री हुआ है तो हम कैसे करेंगे। तो भी हमें क्या करना है, हमारे एचडीएफसी बैंक में जाना है, और जाने के बाद ये पहले इस चीज़ को क्लियर करना है, और इसे क्लियर करने के बाद जो भी फीस चार्ज लगा है, जैसे कि 500 या फिर चार्ज नंबर 2, जो भी जितना लगा है मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तब लिखने के बाद हमें इस चीज़ को पूरा तरीके से क्लियर करना होगा। सबको अदर अदर में ले लीजिएगा, और ऐसा करके हम पूरा क्लियर कर देते हैं। अब ऐसा करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या है, रिजल्ट वही रहेगा जो पेमेंट होना था, वो पेमेंट क्लियर ही रहेगा। पेमेंट जो दिखा रहा है अच्छे तरीके से कि आपका जो पेमेंट है वो रहेगा ही रहेगा। बैंक से कटा है पैसा तो डिटेल में पूरा दिखेगा आपको कि बैंक में 50,000 रुपये थे, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड का इतना पेमेंट किया, और जो चार्जेस था उसका हमने पेमेंट किया। इस कारण से हमारे पास बैंक में 9,900 रुपये बचे हैं। तो इस प्रकार आप अपना जो भी सेटलमेंट है टैली में आराम से कर सकते हो। उसका रिकॉर्ड भी टैली रखेगा, और रिपोर्ट भी अच्छे तरीके से देगा। यानी हर एक चीज़ जो आपको चाहिए वो यहाँ पे मैनेज करके देगा। तो फिलहाल जो यूबर है उसके साथ मैंने जो थिंकिंग सोची कि ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको मैंने यहाँ पे दे दिया है। और अगर आपका सिचुएशन कुछ डिफरेंट है तो फेसबुक मैसेंजर में आप स्क्रीनशॉट के साथ आप कुछ शेयर करें। हो सकता है कि आपसे हम लाइव बातें करें और फिर आपके प्रॉब्लम को समझें और फिर उसके अनुसार सोल्यूशन दें। तो फिलहाल बाकी व्यूअर्स के लिए अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो समय है चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।